अगर घुसपैठ हो रहा है तो उसका विरोध करना बिल्कुल जायज है, उसका विरोध होना चाहिए। तब है कि केंद्र सरकार को, चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और केंद्र सरकार को उस पर केंद्र सरकार को पैनी नजर रखना चाहिए और राज्य सरकार को डायरेक्शन उचित ये दे करके इस सब चीजों को रोकना चाहिए। और ऐसे महत्वपूर्ण इशू पर को राजनीतिक चश्मा से नहीं देखा जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी पार्टी। घुसपैठ जहां हो रहा है तो घुसपैठ का निश्चित रूप से विरोध होना चाहिए, लेकिन आपको आंकड़ा के साथ और बिल्कुल डाटा के साथ आपको इस पर बात होनी चाहिए। और ये किसकी गलती है, इसको आपको केंद्र सरकार का जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा जो उनका जो है उसको, उसके बारे में भी इनको खुलकर इन लोगों को बोलना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आ रहा है, चुनाव, लोकसभा चुनाव समय भी, तब मैं भी सदन में था, घुसपैठ की बात कहा जाता था। अभी चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठ की बात करें। आपका अगर वहां घुसपैठ हो रहा है तो इसको, घुसपैठ को रोकने का काम केंद्र सरकार को है और ये गंभीर मुद्दा है, ये राज्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसके लिए पूरी प्रमाण और ये के साथ में बात इन लोगों को करना चाहिए और घुसपैठ का बिल्कुल विरोध करना जायज है। लेकिन आप सिर्फ चुनावी नैरेटिव और चुनावी लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए अपना एजेंडा, लोगों को, यहाँ का झारखंड के लोगों को जिसका बलिदान खून से बना है राज्य, उसको आप दिग्भ्रमित करके आप दूसरी बातों को लेकर के अगर आप रखेंगे तो ये कतई झारखंड के लोग और यहाँ के आदिवासी और मूलवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रही बात डेमोग्राफी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत विद्वान लोग हैं, उनके पास में बड़ी मोटी मोटी किताब लेकर के कुछ लोग सदन में भी जाते हैं, बड़ा बड़ा बात करते हैं, और कुछ बोरो लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बताते हैं यहाँ पर डेमोग्राफी का मतलब क्या। डेमोग्राफी और घुसपैठ बात को दोनों का मत ही कीजिए। आप डेमोग्राफी की बात शुरू से कहते आ रहे हैं, आप कहते हैं कि जामताड़ा में डेमोग्राफी बदल रहा है, साहेबगंज में बदल रहा है, जामा में बदल रहा है, दुमका बदल रहा है। नहीं, डेमोग्राफी तो बदल गया, रांची का भी बदल गया। रांची में मिसिरगोंदा देख लीजिए, पुरनकी रांची देख लो, बरियातू देख लीजिए, हतमा देख लीजिए, मधुकम देख लीजिए। हिंद पीढ़ी को अभी हिंद पीढ़ी बोलता है, उसको इंद पीढ़ी बोलता था। इंद पीढ़ी, इंद मैंने करम के बाद 2 दिन में इंद यात्रा लगता था, इंद पीढ़ी बोलता था। डुरंडा को लोग दुरंदा बोलता था, मैंने वहां से बहता हुआ पानी होता था ना, तो गीत उसका पानी बहता था, गीत की आवाज में होता था तुम्हारा। इस बात को लेकर दूसरे प्रदेश का बिहारी, यूपी, चाहे यूपी के लोगों को बोला जाता है तो लोगों को खुजली लगता है, तो खुजलाने दीजिए। कल ऐसे करेगा भाजपा वाला, ऐसे करेगा, वैसा करेगा। एमएलए एमपी बनने के लिए केवल ऐसे करने नहीं चलेगा। और अभी हम लोग जिंदा है, हम लोग के जिंदा रहते हुए इस तरह का किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई एक लोग है, पूरा कौन इतना नहीं खरीद लिया, कौन नहीं खरीद लिया, पूरे जमीन। मैंने आपका शायद पत्रकार जंतु था, सुनते हैं, वो भी बता रहे हैं कैसे कैसे कर लिया। नहीं, पत्रकार, मैं पत्रकार समूह के ही लोग था। बताइए 700 एकड़ 300 एकड़ जमीन कितना का कर दिया पूरा। और तमाम इलाके को देख लीजिए, यहाँ पर आपका रांची कॉलेज का स्थिति से लेकर पूरा, इसको बोला जाता है डेमोग्राफी के बारे में चिंता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के, चाहे उनके बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उनके बड़े नेता, ये सब चीज है। एक तो केंद्र शासित को मांग करना, इसके जवाब आने वाले दिन में देगी। और भारतीय जनता पार्टी को इस डेमोग्राफी के बारे में भी उसको बताना चाहिए, बोलना चाहिए उसमें। बाकी बेकार की बातों को आप ही करा करके डाइल्यूट ना करें। हाँ, पुनः एक बार मैं अपने लास्ट में कहूंगा कि घुसपैठ का बिल्कुल, उसका विरोध बिल्कुल जायज है, होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो हालात हो रहा है आदिवासी मूलवासियों के बारे,
इसके बारे में भी मुंह इनका खुलना चाहिए। और कुछ दादा, बीजेपी कह रही है क्या बंधु